आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बिहार स्टेट बिहार स्टेट पेपर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज पेपर 2 है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि और ये जो है बिहार स्टेट जो है पेपर 2 ये 2020 में पूछा गया कुछ सवाल है, क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ब्रैकेट 4 और इंटरसेक्शन 1 2 3 5 7, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो जब भी इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम देखते हैं कि दोनों में क्या मैच कर रहा है। जब हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या मैच कर रहा है तो दोनों में 1 है और फिर दोनों में 3 है, तो 1 और 3 यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमें मॉडुलस दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। मॉडुलस यानी कह रहा है कि मॉडुलस 5 माइनस 12 मॉडुलस 5 माइनस 12 आयोटा। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि जब भी मॉडुलस दिया रहेगा तो उसका वैल्यू निकालने के लिए होता है एक्स स्क्वायर और प्लस होता है वाई स्क्वायर। तो x के जगह पे क्या है, x के जगह पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और y के जगह पे -12 है, तो -12 है तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 169 आएगा, 169, जो 169 का वर्गमूल होता है 13। और इस तरह हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्यूब रूट ऑफ -1, यानी -1 का क्यूब रूट पूछा है। तो इसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट ऑफ -1। तो ये x है और ये x बराबर हो जाएगा -1 का क्यूब यानी 1/3 क्यूब रूट। जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 3 और बराबर क्या हो जाएगा -1। और जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो x प्लस 1 यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ हम जब x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 1 निकल जाएगा -1 निकलेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। दूसरे वाले को हम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लगाएंगे यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x बराबर क्या होता है, तो -b, फार्मूला होता है कि -b प्लस माइनस रूट अंदर d बट्टा में क्या होता है 2a। तो यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र जैसे लगाएंगे तो हमारा आएगा कि x क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 था। तो इस पर हमें लगाना था द्विघाती सूत्र। तो x बराबर, तो b की जगह पे क्या है -1 है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर -4, ए के जगह पे है 1 और सी के जगह पे है 1। तो यहाँ से हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा हमारा 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस माइनस इधर हो जाएगा -3 बचेगा, घटाएंगे तो -3 को हम लिख सकते हैं रूट अंदर 3 आयोटा बट्टा 2। जैसे हम इसको अलग अलग करेंगे तो अलग अलग हमारा होगा तो ये मिलेगा 1 प्लस रूट अंदर 3 आयोटा बट्टा 2 और दूसरा मिलेगा 1 माइनस रूट अंदर 3 आयोटा बट्टा 2।
तो पहला तो इसमें आंसर नहीं मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है जो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कह रहा है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जो 4x² माइनस 4x + 1 बराबर 0 है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है डी बराबर होता है b² माइनस b² माइनस 4ac। तो b के जगह पे यहाँ पे कितना है, तो हम देखते हैं कि a के जगह पे कितना है, 4 है, b के जगह पर कितना है तो -4 है, और c के जगह पर कितना है 1 है। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, -4 गुणे 4 गुणे 1, क्योंकि एक के जगह पे 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 16 बराबर क्या आएगा 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है फैक्टोरियल 1, यानी फैक्टोरियल 1। तो जब भी हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो इसका तो एक ही होगा, या 1 और 1 माइनस 1 ये फैक्टोरियल, तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो 1 होगा, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी इसका हमें क्या होगा बी। इसको हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कह रहा है कि 5 और 5 कॉम्बिनेशन सी दिया है 5, इसका वैल्यू पूछा है। तो जब n और r बराबर रहता है, इक्वल होता है, हमें पता है कि फार्मूला होता है NCR होता है। जब n और r इक्वल होता है तो उस समय क्या होता है, हमारा आंसर हो जाएगा 1। इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, या इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सॉल्व भी कर लेते हैं। इसका फार्मूला होता है n/r n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल और फिर n-r फैक्टोरियल। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 15c0 और इसके वैल्यू हो जाएगा हमारा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, ठीक है 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि a डेल्टा b, तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा d, यानी a माइनस b यूनियन b माइनस a हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि a माइनस b पूछा है। तो जब भी हमें a माइनस b निकालना हो तो हम क्या करते हैं, a में से b को घटाते हैं, तो जो a होता है, यानी a में जो भी नंबर रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो जो a में है तो ये तो पूरा रहेगा, b वाले में जो रहेगा उसको हटा देंगे। जैसे b में 4 है तो 4 हट जाएगा, b में 5 है तो इसमें से 5 हट जाएगा, और इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इसका डिफ्रेंसिएशन है और दिया है d/dx, और कह रहा है कि cos स्क्वायर x। तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x को कि cos 2x + 1/2 d/dx। तो इधर से आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1/2, और cos का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये होता है -sin 2x, और ये तो 2x रहेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे किससे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा sin 2x इंटू 2, sin 2x इंटू 2 हो जाएगा, और एक का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 0। यहाँ से 2 से 2 कटेगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा माइनस sin 2x। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। थैंक यू।